हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 71 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी कहानी है उसके पीवाईक्यू। कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, कुछ आज पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसके बाद हमारा क्या है दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की ये कहानी है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने रखी थी? प्रेमचंद ने। और मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी का तथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन है। आदमी का बच्चा यशपाल की कहानी है और बग्गा इसका प्रमुख पात्र है। क्या स्त्री कोई पाप है? आकाशदीप से ली गई पंक्ति है। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आकाशदीप कहानी से ली गई पंक्ति है। और किसकी है? आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर की है। गैंग्रीन आज्ञे की कहानी है। छत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह है। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। ममता और शालवती, ये दोनों छाया, ममता शालवती छाया, ये तीनों ही कहानियाँ प्रसाद की हैं। और प्रसाद की जो अंतिम कहानी वो शालवती मानी जाती है। और पहली कौन सी है? ग्राम है। आगे है पत्थर गली नासिरा शर्मा की कहानी है। गदल कहानी के लेखक रांघे राघव हैं। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्ति बोध हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह है किसका? मनु भंडारी का। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा का कहानी संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। और प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। चतुरी चमार निराला की क्या है? कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार की डाची, ये किसकी है? उपेंद्र नाथ आश्के परिंदे निर्मल वर्मा तावान प्रेमचंद की कहानी है। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंटल में संग्रहित हैं। 11 वर्ष का समय प्रेम कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। दिवाली 786 कहानी के लेखक कौन है? अशोक भटनागर हैं। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी रचना? ये पेड़ की याद के लिए। और किसकी है? शेखर जोशी की। धूप का एक टुकड़ा कहानी निर्मल वर्मा की है। आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसको? बूढ़ी काकी को। किसकी रचना है? प्रेमचंद की। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। शेखर जोशी दास्य। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन है। नन्हक्कू ये किसका? नक्कू सिंह गुंडा नामक कहानी का पात्र है। और किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कौन सी? गुंडा। भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है। इस कहानी के लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था। स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां अतिथि देवो भव। मैत्री पुष्पा चिन्हार। ममता कालिया उसका यौवन। राजी सेठ तीसरी हथेली। अग्गे रोज। यशपाल फूलों का कुर्ता। मनु भंडारी यही सच है। यही सच आएगा यहाँ पर, यही सच है। नासिरा शर्मा पत्थर गली। अलका सरवगी कहानी की तलाश में। कहानी और पात्र देखिए। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। और कफन बुदिया, रोज मालती, परिंदे लतिका। रोज कहानी का अन्य नाम गैंग्रीन है और ये आगे की कहानी है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उसने कहा था कहानी से ली गई पंक्ति है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। कफन कहानी से लिखी पंक्ति है।
परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? नामवर सिंह है। कहानी में कथावस्तु महत्वपूर्ण तत्व है। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढकते जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त है, कर्जे से लड़े। कफन कहानी से लिखी पंक्ति है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। गीला कहानी से लिखी पंक्ति है और प्रेमचंद की कहानी है। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानियों में घटना प्रधानता नहीं थी, जबकि चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता। घटना की प्रधानता नहीं थी, जबकि चरित्र की प्रधानता थी, कथानक की, वातावरण की प्रधानता। ये प्रेमचंद युगीन कहानियों की जो है विशेषता है। गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह ए कहानी के पात्र हैं। कौन? गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और दूधनाथ, तीनों ही किससे संबंधित है? ए कहानी से संबंधित है। कोशिका गटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं। बंद गली का आखिरी मकान, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। विपथगा अज्ञे का कहानी संग्रह है। आहुति इलाचंद्र जोशी। भस्मावृत चिंगारी यशपाल की है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास है। खोई हुई दाती गंगा प्रसाद विमल। एक और जिंदगी मोहन राकेश। डिप्टी कलेक्टरी ये अमरकांत है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। निंदिया लगी भगवती चरण वाजपेयी। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र वर्मा। चंपा और बुद्धगुप्त ये आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। सोमा बुआ मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी अकेली की पात्र है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है और यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे तीनों ही मनोविश्लेषणवादी क्या है? लेखक हैं। उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1929, ईदगाह 1933 और परिंदे 1960 ये क्या है? सही अनुक्रम है। रियासत का दीवाना, शतरंज के खिलाड़ी, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां पर चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश की कहानी है। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में क्या है? चित्रित है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में क्या है? चित्रित है। बच्चन सिंह सिंहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। राजा निर्मंस्या से लिया गया क्या है? ये कथन है। तीसरी कसम कहानी के गाड़ीवान दुल्हन की डोली को न लादने की तीसरी कसम कहानी है। उसमें एक गाड़ीवान है, उसने क्या है? दुल्हन की डोली न लादने की कसम खाई थी। देखिए पूछा गया था कि उन्होंने 3 कसम खाई थी। तीसरी कसम कहानी में कौन कौन सी थी? वो कंपनी की औरत और चोर बाजारी का सामान, बांस न लादने की, ये तीनों कस्में खाई थी, जबकि दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई थी। आगे है गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन से उद्धृत और चंचल लड़की है और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। कहानी में क्या है? प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपना स्थान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। छोटा जादूगर कहानी जयशंकर प्रसाद की है। सफ़ेद कौआ किसकी है? मंजुल भगत की कहानी है। दामुल का कैदी कहानी के लेखक प्रेमचंद है। और जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? 1929 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? जैनेन्द्र कुमार का जो पहला संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है हरिबिंदी, अगर टाइम लगे तो ज़रूर पढ़ना। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? किसकी है? बंग महिला की है।
आगे है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियाँ संकलित हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक संजय हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी चाल 1931 और इंद्रजाल 1936 ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियों का सही अनुक्रम है। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी की वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर इसे 3 चरणों में बांटा गया है। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। भीष्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह भाग्य रेखा और निशाचर है। तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। थोड़े से PY की ओर हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।